पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रोसेस के बीच ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ अपना स्टैंड आज और सख्त कर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बंगाल के लोगों की चौकीदार हैं और किसी को भी डिटेंशन कैंप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मालदा में एक रैली करके ममता बनर्जी ने एसआईआर के लिए सीधे सीधे होम मिनिस्टर अमित शाह पर अटैक किया। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने के पीछे अमित शाह का दिमाग है। अमित शाह किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी को जल्दी समझ आ जाएगा कि बिहार और बंगाल एक जैसे नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे जल्दबाजी में कराना गलत है। काम के प्रेशर की वजह से बंगाल में 39 लोगों की जान चली गई है। ममता बनर्जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी एक भी वोटर का नाम कटने नहीं देगी। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी 12 दिसंबर से मे आई हेल्प यू मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत उन सब लोगों की मदद की जाएगी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने के पीछे अमित शाह का दिमाग है। अमित शाह किसी भी कीमत में बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बंगाल में एसआईआर करवाकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोदने का काम किया है। बिहार और बंगाल एक जैसे नहीं हैं। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, लेकिन वो बंगाल नहीं जीत सकते। केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है कि बंगला बोलने वालों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाए। बंगाल के वोटर्स की मदद तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों को सलाह दी है कि एसआईआर ड्राइव का मकसद सिर्फ ये है कि जेन्युइन वोटर का नाम लिस्ट में शामिल हो और जो देश के नागरिक नहीं हैं उन्हें वोटर लिस्ट में जगह न मिले। मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसदों से मुलाकात की और उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। मोदी ने तृणमूल कांग्रेस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन अपने सांसदों से कहा कि वो विपक्ष की बयानबाजी से घबराए नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे, अब 77 हैं। अगर मेहनत करते रहे तो पार्टी के एमएलए की संख्या और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के साथ आज पश्चिम बंगाल के सांसदों का मीटिंग हुआ है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका कुशल मंगल पूछा। स्पेशली आप जानते हैं कि खगेन मुर्मू जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो बहुत ही विभत्स मतलब हमला हुआ था, एक सांसद को खून में लथपथ होने की चित्र इससे पहले भारत ने कभी नहीं देखा था इस तरीके से। और उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उनसे पूछा और बोला कि उन्होंने कि आप लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में लड़ना है और जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ ऐसे ही हमें लड़ना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस सरकार को हम हटाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि इस चुनाव हमको जीतना है, जीतेंगे हम। ममता बनर्जी राजनीति की चतुर खिलाड़ी हैं। वो जानती हैं एसआईआर के कारण किसके वोट कटेंगे। बांग्लादेश से आए बहुत से लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। एसआईआर में उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये ममता का वोट बैंक है, इसलिए ममता ने एसआईआर को इतना बड़ा इशू बनाया है। बीजेपी भी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 0 से शुरुआत करती है और ममता बनर्जी 30% वोटों से।